हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो वीडियो है वो तुलसी विवाह विशेष है। इसके लेके मैंने, देखिए, अगर आपको तुलसी विवाह देखना हो, मैंने उसकी वीडियो अपलोड की है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको वैसे सुनना हो तो मैंने और डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप उन्हें ज़रूर चेक करिएगा। तो उनसे आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा। कार्तिक मास में हम तुलसी विवाह करवाते हैं। पूरे कार्तिक के महीने हम तुलसी जी का पूजन करते हैं और फिर जो है हम तुलसी विवाह करवाते हैं। कुछ लोग देवउठनी एकादशी वाले दिन ही तुलसी विवाह करवाते हैं और इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। कुछ लोग पूर्णिमा वाले दिन तुलसी विवाह करवाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूर्णिमा वाले दिन तुलसी का विवाह करवाऊँ, क्योंकि एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु उठ रहे होते तो मैं उस दिन तो नहीं करवाती हूँ। कोशिश करके जो है वो पूर्णिमा वाले दिन उनका विवाह मैं करवाती हूँ। तो इस वर्ष तुलसी विवाह है कब? तो नवंबर वर्ष 2023 जो है वो गुरुवार को पड़ेगा। ये 23 जो है वो नवंबर को, तो गुरुवार 23 नवंबर वर्ष 2023 को तुलसी विवाह पड़ेगा। और उसके बाद आप, चूँकि दिन वैसे भी भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है, उसके बाद आप तुलसी विवाह जो है वो वर्ष 2023 दिन सोमवार 27 नवंबर को भी विवाह करवा सकते हैं। इस दिन जो है वो कार्तिक की पूर्णिमा रहेगी, तो इस दिन भी लोग विवाह करवाते हैं। मैंने आपको दोनों ही तरीके बताए थे कैसे करवाते हैं विवाह। कौन कौन लोग नहीं करवा सकते? ये विवाह जोड़े में करवाया जाता है। जैसे कि अगर मैं अविवाहित होती तो फिर मैं इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सकती। तो इसे जो भी करवाएं वो जोड़े में करवाएं। कहने का मतलब इसका जो समापन है, जो संपन्न करते हैं, जो लोग समापन करते हैं, दोनों ही चीज़ों में पति पत्नी की आवश्यकता होती है। क्योंकि विवाह की शुरुआत पति पत्नी करते हैं और कन्यादान पति पत्नी साथ में करते हैं, और उसके बाद जो है हम दान भी जब कर देते हैं, विदाई कर देते, तो उसमें भी पति पत्नी की आवश्यकता लगती है। तो जो शादीशुदा लोग हैं वो बिल्कुल विवाह करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे लोग कमेंट कर दीदी हम शादीशुदा नहीं, हम क्या करें? आप तुलसी जी का पूजन करिएगा और क्या करें। विवाह का आयोजन जब आप शादीशुदा हो जाए तब करिएगा। भाई, जो बच्चियां हैं वो अपने पति के साथ मिलकर करिएगा, और जो पति है, बच्चे हैं, वो अपनी पत्नियों के साथ मिलकर कर लेंगे। ऐसे करिएगा। तो कैसे करते हैं विवाह, क्या क्या तैयारियां हमें इसमें करनी होती हैं? क्या हम तुलसी जी का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर सकते हैं? क्या श्री कृष्ण जी को बैठा के विवाह करवाना उचित है? नहीं, ऐसा नहीं है। तुलसी जी का विवाह, तुलसी जी महासती मानी गई हैं। तो अगर हम तुलसी जी का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ गठबंधन करवा के करवाते हैं तो ये केवल जो है वो एक दिमागी गलतफहमी है। शालिग्राम जी के साथ माँ तुलसी का विवाह होता है। जिस तरीके से राधा जी का विवाह हम शालिग्राम जी के साथ नहीं करवा सकते, ठीक उसी तरीके से हम तुलसी जी का विवाह कृष्ण जी के साथ नहीं करवा सकते। तुलसी जी का विवाह अगर किसी के साथ होगा तो वो है श्री शालिग्राम जी। बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा, दीदी हमारे पास शालिग्राम जी नहीं है। तो अच्छी बात है, नहीं है। आप जब किसी ब्राह्मण देवता से बात करेंगे, पंडित जी से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि हम तुलसी जी का विवाह करवाना चाहते हैं, ये आयोजन अपने घर से करना चाहते हैं। देखिए, ये बड़े स्तर का आयोजन है, आप करना चाहे कर सकते हैं। तो पंडित जी अपने शालिग्राम जी लेकर आते हैं, उनके साथ विवाह होता है। अगर आपके पास पहले से घर में शालिग्राम जी है तो कोई बात नहीं। हाँ, जब आप विवाह करवा रहे हैं शालिग्राम जी का, तुलसी जी का, तो आप वहाँ पे कृष्ण जी को बैठा सकते हैं, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी को बैठा सकते हैं, भगवान शिव माँ पार्वती जी को बैठा सकते हैं, दुर्गा जी को बैठा सकते हैं। बैठा तो आप सबको सकते हैं, लेकिन ये गलत है कि हम उनका गठबंधन श्री कृष्ण जी के साथ कर देंगे, नहीं, या लड्डू गोपाल जी के साथ कर देंगे, नहीं। उनका गठबंधन श्री शालिग्राम शिला के साथ ही होगा। शालिग्राम शिला काले रंग के पत्थर के होते हैं, अलग अलग आकृति उनकी होती है, उनके साथ होता है। कैसे करें आयोजन? आप अगर उनके विवाह का आयोजन करें, देखिए, अगर मैं कोशिश करिए आप किसी ब्राह्मण देवता की देखरेख में करें, ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं ब्राह्मण देवता की देखरेख में, तो सामान्यतः आप जो तुलसी की पूजा होती है उसको करके आप माँ तुलसी की जो है वो श्री शालिग्राम जी के साथ फेरे करवा दीजिए। उनका जो विवाह की क्रियाएं हैं उनको पूरा करवा दीजिए। कन्यादान की पूजा स्वयं से पूरी नहीं की जा सकती, इसको हमेशा याद रखिएगा। मैंने आज तक कभी भी आपको तुलसी विवाह का वीडियो करके ऐसे सामने से नहीं दिखाया, आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि वो मेरे लिए संभव नहीं है। तो आपके पास अगर घर में तुलसी जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तो आप घर में विवाह की क्रियाओं को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि
शाम को आप छत को साफ कर लें, उस पर आप एक बड़ा सा चौक पोर लीजिए, काफ़ी बड़ा सा चौक, इतना बड़ा कि आपके शालिग्राम जी भी आ जाए, तुलसी जी भी आ जाए और आप दोनों भी उसमें बैठ जाएं, पति पत्नी, है ना, इस तरीके से। तो आप तुलसी जी को बैठा लीजिए और श्री शालिग्राम जी को बैठा लीजिए। सामने एक चौकी की स्थापना करिए। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करिए, गणेश जी का और माँ गौरी जी का दोनों का आवाहन करके संपूर्ण विधान के साथ इन दोनों का पूजन करिए। फिर एक कलश की स्थापना करिए। मंडप की स्थापना नहीं करनी है। मंडप की स्थापना, कन्यादान की विधि अगर आप पूरी करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप ब्राह्मण देवता को अपने घर बुलवाइएगा और फिर उनके साथ बैठ के इस क्रिया को करिएगा। मैं सामान्य वो चीज बता रही हूँ जिसे आप घर में आसानी से कर सकते हैं। देखिए, आप सोचें कि हम पति पत्नी बैठ के कन्यादान कर लें तो कैसे कर लेंगे? एक ब्राह्मण देवता की तो जरूरत पड़ेगी ना कन्यादान के लिए। तुलसी जी को अगर हम बाल तुलसी लाए हैं, पूरे महीने में उनकी सेवा की, अब उनके विवाह का समय आया, तो ऐसा तो नहीं कि 2 लोग विवाह कर लेंगे। विवाह के लिए लड़की वाले भी चाहिए, वर पक्ष भी चाहिए और वधु पक्ष भी चाहिए। तो इस तरीके का जब विवाह होता है तो उसमें दान का सामान भी होता है। जैसे कि माँ तुलसी के लिए कम से कम 3 सोने के गहने और 2 चांदी के गहने, ये अवश्य ही होते हैं। माँ तुलसी के लिए वस्त्र होते हैं। श्री शालिग्राम जी के नाम पर भी हम वस्त्र ले जाते हैं। दान दहेज के कुछ बर्तन होते हैं, कुछ नगद सामग्री होती है दक्षिणा के रूप में। लड़के वाले जो होते हैं उनका संपूर्ण सम्मान हमारे दरवाजे होता है और इस क्रिया को तब जाके हम पूरा कर पाते हैं। तो अगर ये क्षमता है तो आप फिर किसी पंडित जी के आयोजन में करें, नहीं तो सामान्यतः आप घर में कर सकते हैं कुछ विवाह की क्रियाओं को निभाकर। जैसे कि जो मैं करती हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ। जैसे कि आपने एक चौकी की स्थापना कर ली, चौक पूर लिया, चौक पे आपने एक चौकी रख ली, माँ गौरी और गणेश का आवाहन कर लिया, उनका विधि के साथ आपने पूजन करा दिया। फिर एक कलश की स्थापना की। एक कलश की स्थापना करके कलश पे आपने स्वास्तिक बनाए, पंचपल्लव लगाए, कलावा बांधा, दीपक जलाया, चावल भर के आप दीपक जला दिए। दीपक जला के आप भगवान का ध्यान कर लीजिए, अपने इष्ट का ध्यान कर लीजिए, कुल देवी देवता का ध्यान कर लीजिए, भगवान श्री शालिग्राम जी का ध्यान कर लीजिए, माँ तुलसी का ध्यान कर लीजिए। और इसके बाद हम एक जो है वो गठजोड़ा बनाते हैं, या तो आप इस गठजोड़े को उनका जो रहता है या तो पुराना ही रख सकते हैं। हर साल नया गठजोड़ा बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर कोई आपके पास पहले से है तो नहीं है, तो आप पीले और गुलाबी रंग के जो है वो एक गठजोड़े से चावल और सिक्का रख के गठजोड़ा बांध के माँ तुलसी को और श्री शालिग्राम जी को जो है वो रख दीजिए। माँ तुलसी को श्रृंगार की समस्त सामग्री अर्पित करिए, जैसे कि मंगलसूत्र हो गया, उन्हें चुनरी हो गई, 16 श्रृंगार की सामग्री हो गई, साड़ी हो गई, जो भी कपड़े लगते हैं वो सब आप माँ तुलसी जी को अर्पित करिए, श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करिए। और स्वयं पति पत्नी जो है, आप जो भी इस आयोजन को कर रहे हैं, सामान्यतः ही कर रहे हैं, पति पत्नी गठजोड़ा लेके हाथ में तुलसी मैया को लेके, और पत्नी जो है वो तुलसी जी को ले लेंगे और जो पति हैं वो शालिग्राम जी को लेंगे, और जो अग्नि कलश जल रहा होगा उसी के आप 7 और 3 फेरे काट के उनको अपने अपने स्थान पर बैठा दीजिए। तो ये तो हो गया सामान्यतः एक विवाह। उसके बाद आप चाहें तो उन तुलसी जी को अपने घर में भी लगा सकते हैं, चाहे तो उनकी आप विदाई भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि शालिग्राम जी आपके घर के ही हैं तो फिर उनकी विदाई करने का कोई मतलब नहीं है, तो आप उन्हें फिर अपने घर में ही किसी गमले में स्थापित कर दीजिए और संपूर्ण साल उनके साथ पूजा करते रहिए। ये सामान्य सी क्रिया आप अपने घर में निभा सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने एक छोटी सी शेयर की हुई है जिसमें मैंने चीज़ें दिखाई हुई हैं कि देखिए ऐसे 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 आप कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अगर संपूर्ण विवाह की बात आप करते हैं तो उसके लिए फिर आपको एक ब्राह्मण देवता की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं मोटा मोटी बता दूं, बहुत ज़्यादा नहीं, तो मोटा मोटी जो आज का चलन है उसके हिसाब से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1,00,000 1.5 लाख रुपए की ये पूजा जो है वो आपको बैठ जाएगी। सामान्यतः बहुत सामान्य सी स्थिति में अगर 10 लोग वर पक्ष से और 10 लोग वधु पक्ष से हैं तब ये स्थिति बैठ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपनी बेटी को नाक का कान का देते हैं, तो हम माँ तुलसी जी के लिए नाक के लिए कुछ बनवाएंगे, उनके कान के लिए कुछ बनवाएंगे, उनके गले के लिए कुछ छोटा सा उनको बनवा के देंगे, 2 हम चांदी के गहने देंगे जिसमें पायल होगी, बिछिए भी देंगे। उसके बाद उनके लिए 5 साड़ियाँ होंगी, शालिग्राम जी के लिए वस्त्र होंगे, दान दहेज का कुछ सामान होगा, कुछ मिठाई होगी, फल होगी, मेवा होगी, पंडित जी की दक्षिणा होगी, जो वर पक्ष आएगा उसके लिए कुछ गिफ्ट्स होंगे, उनकी विदाई होगी, तब जाके ये विवाह पूरा हो पाएगा। तो जिन लोगों को पुत्रियां नहीं होती है, विशेषकर देखिए अब ये प्रचलन धीरे धीरे खत्म हो गया है, नहीं तो पहले ज़रूर होता है, ज़रूर ही लोग करते थे। कहते हैं कि जो लोग कन्यादान नहीं करते हैं या जो लोगों के नसीब में कन्यादान नहीं होता है उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं होती है। कन्यादान अवश्य करना चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में 5 कन्यादान तो करे ही करे। इसीलिए जब हमारे परिवार में कन्यादान होते हैं तो लोग सब सम्मिलित होकर कन्यादान करते हैं ताकि वो अपने जीवन में कम से कम 5 कन्यादान कर ले। तो जिन लोगों को
कन्याएं नहीं होती हैं, जैसे कुछ लोग मान लो उनको पुत्र ही हुए, उनको पुत्री ही नहीं हुई, तो वो तुलसी विवाह का आयोजन बिल्कुल इसी विधि से करके तुलसी जी का दान करते थे। इसे संपूर्ण जो हम एक कन्या का विवाह करते हैं, दान करते हैं, उसका कन्यादान देते हैं, जो लाभ हमें उससे मिलता है वो संपूर्ण लाभ हमें इस क्रिया को करने से मिलता ही मिलता है। कभी कभी हमारे कुछ पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के हमारे ऊपर ऐसे प्रभाव रहते हैं कि कभी कभी हमारी कुंडली में भी ऐसा दोष बन रहा होता है, जिसे पंडित जी कहते हैं कि आप तुलसी विवाह करवाइए, इससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैंने इसमें आपको सारी स्थितियाँ बता दी हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो को पसंद आई होगी। मेक श्योर अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।